आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को सावन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन की फुहार शिव भक्ति अपार, सावन आया शिव कृपा का संदेश लाया है। सावन का महीना शिव भक्ति का महीना, सावन की भक्ति से महादेव प्रसन्न होंगे। हर हर महादेव से शिवालय गूंज उठा है। सावन में हर हर महादेव से गूंजा हर द्वार। जय भोले जय भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। जय भोलेनाथ हर मन में बसी शिव की आस्था। शिव नाम का जाप हर संकट का होगा अंत। शिव भक्ति में श्रद्धालु मंदिरों में जन सैलाब। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है और यह महीना हिंदू धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और शिव भगवान को यह महीना काफ़ी प्रिय होता है। तो आज के दिन सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच चुके हैं और मंदिरों में शिवालय की पूजा अर्चना की जा रही है, जलाभिषेक किया जा रहा है। तो आज से सावन की शुरुआत हो गई है। तो सावन मास हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने भगवान शिव की कृपा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया और तभी से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। तो जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर के सभी मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में आज सुबह से ही भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और मेरे साथ अलवर से शिवचरण लाइव जुड़ चुके हैं। आबूराज से दीपक त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और बयाना से लक्ष्मीकांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आबूराज से मैं दीपक का रुख करूंगी। दीपक, आप सभी को सबसे पहले तो सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपक, आज से सावन महीने की पवित्र शुरुआत हो गई है। आज मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है। अगर आबूराज के मौसम की बात करें तो मौसम आज भी काफी सुहावना होगा क्योंकि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज से सावन भी शुरू हो गया। तो मंदिरों में क्या कुछ माहौल?
किशन भैया देखिए, अब जो आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की धूप नज़र आ रही है, ऐसे में कहा जा सकता है मौसम आज एकदम साफ है और सावन की शुरुआत जो हुई है वो खुले मौसम के साथ में हुई है। जहां पिछले हफ्ते बारिश की झमाझम थी और दिन में मौसम कोहरे के कारण एकदम विजिबिलिटी भी जीरो थी, वहाँ आज मौसम एकदम साफ नज़र आ रहा है, हल्की हल्की धूप भी खिली नज़र आ रही है। और ऐसे में सावन की शुरुआत रिमझिम बरसात से होती है, तो उम्मीद करते हैं कि रिमझिम बरसात होगी। हम इस वक्त खड़े हैं धराधर महादेव मंदिर पर। आप देखिए मंदिर को फूलों से सजाया गया है और कुछ सावन में जो महादेव की पूजा करने अर्चना करने का काम है वो भक्तों का आना शुरू हो गया है। हालांकि माउंट आबू का जनजीवन थोड़ा सा देर से शुरू होता है क्योंकि रात को देर तक माउंट आबू जागृत रहता है। ऐसे में भक्त थोड़ी देर में आते हुए नजर आएंगे। और बात करें टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट भी इस वक्त कम है, वीकेंड्स पे वापस टूरिस्ट रहेगा। तो ऐसे में साक्षी कहा जा सकता है कि सावन की शुरुआत के साथ में ही जो माउंट आबू, क्योंकि आबूराज जिसका नाम है और यह एक धार्मिक जगह है, ऐसे में आने वाले समय में सावन में जो श्रद्धालु हैं, अभी तक जो पर्यटक आते थे वो मौज मस्ती के लिए आते थे, लेकिन अब जो पर्यटक माउंट आबू में नज़र आएंगे वो आपको धार्मिक प्रवृत्ति के पर्यटक नजर आएंगे। क्योंकि माउंट आबू में सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वह है अचलेश्वर महादेव मंदिर का, जो हिंदुस्तान में कहें तो एक अपने आप में अनूठा मंदिर है। शिव जी के दाहिने पैर की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि हम किसी से आशीर्वाद भी लेते तो चरण स्पर्श करके लेते हैं, और ऐसे में अगर जहाँ दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उसका महत्व अपने आप में अनूठा हो जाता है। वह एकमात्र मंदिर है जहाँ शिवलिंग नहीं है, केवल दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। और माउंट आबू में कई सारे मंदिर है, दुलेश्वर महादेव है, नीलकंठ महादेव है, धराधल महादेव है। तो इन सभी मंदिरों पर दिन भर आज भक्तों का तांता लगे रहने की उम्मीद है। जी साक्षी। जी दीपक, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब अलवर से शिवचरण का मैं रुख करूंगी। शिवचरण, आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ इस मंदिर का महत्व है, क्या कहानी है, कहाँ आप मौजूद हैं, क्या कुछ माहौल यहाँ पर? हाँ दरअसल मैं आपको बता दूं, सावन की जो शुरुआत हुई एकदम घनघोर बादल छाए हुए हैं। बारिश हालांकि नहीं हो रही है, 2 दिन से बारिश लगातार रिमझिम रिमझिम बारिश का दौर जारी था और मौसम एकदम सुहाना है। और सावन की शुरुआत जो हुई एक सुहाना मौसम के साथ हुई है। और मैं ये त्रिपोलिया बाजार में त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर है, जो रियासत कालीन का पुराना मंदिर है, जिससे अलवर में एक अलग ही महसूस किया जाता है। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, जो भी विकल्प जो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो भी कोई आएगा तो एक बार यहाँ ढोक लगा के जरूर जाएगा। और इस मंदिर की एक विशेष महत्वता रही है कि जिसने भी यहाँ पे आके ढोक लगाई है और जो भी अपनी मंगल कामना जो मांगी है वो अवश्य पूर्ण हुई है। यहाँ पे अभी श्रावण मास का पहला दिन है और सुबह से ही 5 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अलवर के वासियों का तो ये कहना है कि अगर अलवर में रहे और त्रिपुरेश्वर की पूजा नहीं की, अगर उस महादेव की पूजा नहीं की, तो फिर अलवर में रहना ही व्यर्थ है। अलवर में इस महादेव जो त्रिपुरेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसकी एक अलग ही महिमा है। सबसे विशेष बात है कि यहाँ पे एक चौराया है। इस चौराहे से दिन भर में हजारों साधन निकलते हैं। 2 व्हीलर के होते हैं, 4 व्हीलर के होते हैं, बड़े साधन भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। और सबसे मुख्य चीज है कि यहाँ कभी किसी दुर्घटना का कोई कारण नहीं रहा, न कभी यहाँ बहुत लंबा चौड़ा जाम लगता है। जबकि यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक जो है भक्तों का तांता लगा रहता है। बाजार है, जो व्यापारी लोग आते हैं वो भी यहाँ एक बार पूजा करके ही और फिर ही अपने दुकान की जो खड़ा है उस पर जाके पहुंचते हैं। तो मतलब सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है हर रोज एक सावन मास की तरह ही शुरुआत रहती है, जहाँ त्रिपुरेश्वर में एक अलग ही जो है भक्तों का जुनून देखने को मिलता है। और आज तो विशेषकर सावन है तो एक अलग ही महत्व रहता है। जी, और अब बयाना से मैं लक्ष्मीकांत का रुख करूंगी। लक्ष्मीकांत, बयाना के शिव मंदिर में भक्तों का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरा दिखाइए।
बिल्कुल साक्षी जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज से श्रावण मास का महीना चालू हो गया है और श्रावण मास का महीना जैसे ही चालू होता है तो शिव भक्तों में अमूमन तौर पे भीड़ तो देखी जाती है, पर इन दिनों में अधिकतर ज्यादा भीड़ देखी जाती है। सुबह से ही महिला हो पुरुष हो, वो मंदिरों में जाकर शिव जी का अभिषेक करते हैं और लगातार बम बम भोले शिव जी महाराज के जयकारे लगाते हैं। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, ये भयानक सबसे प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की जो विशेषता है वो ये विशेषता है कि यहाँ पर मात्र माथा टेकने से ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। और जो भक्त है वो दूर से यहाँ पर आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर एक महिलाओं की टोली है, वो निरंतर प्रतिदिन श्रावण मास के महीने में निरंतर कम से कम 1 से 2 घंटे यहाँ भजन कीर्तन भी किया जाता है। साथ ही में कुछ महिला हैं, अगर ये बात करेंगे तो इनसे बातें करना चाहूंगा कि कैसे इस श्रावण मास में ये पूजा करती है, कैसे इस जी विधि करती है। दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा जो यहाँ है, उसके भी आपने सचवेद के जो दर्शक है उनको दिखाना चाहूंगा, यह प्रतिमा है, इसके दर्शन मात्र से भी उद्धार होता है। साक्षी जी, कुछ जी कहना है जो बात करूंगा। मैम, सबसे पहले तो आपका सचवेद के बहुत बहुत शुक्रिया। शिव जी की जो महिमा है, किस विधि से आप लोग पूजा करते हैं, किस प्रकार पूजा करते हैं? जैसे श्रावण मास हो गया है, तो यहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। पर सावन भोले बाबा को अधिक प्रिय है, तो इस समय सुबह से ही बच्चे बड़े बूढ़े सभी जल का लोटा लेकर आते जाते दिखाई नजर आते हैं। यहाँ जल से भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये बेलपत्र, आग, धतूरा, फूल सभी भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। बिल्कुल साक्षी जी, इन्होंने बताया कि यहाँ पे सुबह से ही निरंतर लोगों का तांता जो लगा है रहता है। यहाँ पर सुबह से ही जल अभिषेक किया जाता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तमाम। और पूजा अर्चना में शिव जी का जल अभिषेक है, दूध का अभिषेक किया जाता है और यहाँ पर बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, दूध है, कांडा है, ये सारी चीजें चढ़ाई जाती है। और इसी से ये लोगों का कहना है कि जो अमूमन जो है शिव जी महाराज वैसे तो प्रसन्न रहते हैं, पर इस महीने में ज्यादातर प्रसन्न रहते हैं शिव जी महाराज। कुछ कुछ भक्त और हैं, उनसे भी मैं बात कराना चाहूंगा, मंदिर की विशेषता के बारे में जानना चाहेंगे साक्षी जी। सर, मंदिर की विशेषता के बारे में। ये भारत का 60 वर्ष पुराना विष्णुपद मंदिर है, शिव मंदिर है और इसकी कथा है बनी हुई है। तो यहाँ के लोग आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो श्रावण मास में यहाँ पर विशेष प्रोग्राम और विशेष भजन कीर्तन आदि होते रहते हैं और ये यहाँ पर वो अपने मन से मनोकामना दिल से चाहकर यहाँ कोई माथा टेकता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल साक्षी जी, इन्होंने बताया 60 वर्ष पुराना मंदिर है। माथा टेकने से, दर्शन मात्र से यहाँ के लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, मंदिर के जस्ट सामने एक नंदी की प्रतिमा है। अगर आप कहें तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इन्होंने बताया कि नंदी की जो प्रतिमा है और उसके कानों में कुछ बोलने से 100% ये मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है। साक्षी जी, जी आप मेरे साथ बने रहिए। और अब राजधानी जयपुर से हनुमंत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हनुमंत, आप झारखंड महादेव मंदिर में मौजूद हैं। काफी प्राचीन जयपुर का ये मंदिर है और रोज ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो आज से तो सावन का महीना शुरू हो गया है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस मंदिर का क्या कुछ माहौल है, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को दर्शन करवाइए। जी बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूँगा कि सावन का मास यानी भगवान शिव की आराधना का जो है प्रिय मास होता है और इस महीने की शुरुआत आज सुबह हो चुकी है। और शुरुआत के साथ ही खास तौर से शिवालयों की बात की जाए तो सावन मास में पूरे महीने अलग अलग कार्यक्रमों का, अनुष्ठानों का आयोजन होगा, जिसमें भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा, रुद्राभिषेक। और सुबह की शुरुआत इस राजधानी जयपुर के छोटी काशी के शिवालयों में हो चुकी है। और खास मंदिरों की बात की जाए तो जयपुर के जो प्रमुख मंदिर है, चाहे तारकेश्वर मंदिर हो या फिर झारखंड महादेव मंदिर हो, दोनों ही मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की जो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं और बम बम बोले की गूंज यहाँ पर शिवालयों में सुबह से ही सुनाई दे रही है। और अभी हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये झारखंड महादेव मंदिर है, जहाँ पर बहुत ही जयपुर का एक प्राचीन मंदिर है, जो कि यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देखेंगे भक्त यहाँ पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और रुद्राभिषेक यहाँ पर भगवान शिव को जो है बेलपत्र और चढ़ाकर यहाँ पर कर रहे हैं। और सुबह से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से भक्त जो है यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर के जो है देखेंगे कि मंदिर के अंदर बड़ी तादाद में महिला हो, बच्चे हो, युवा हो,
हर वर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन है। हालांकि जी। सोमवार की शुरुआत 3 तारीख से है, लेकिन अभी से ही भक्तों का जो है सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मंदिर की तरफ से बताएं किस तरीके की तैयारी है, कितने बजे दर्शन के लिए खोला गया और क्या आज विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार किया गया? ये सावन महीना लग रहा है, इसमें सुबह 4:30 बजे गेट खोल दिया जाता है और 4:45 बजे आरती हो गई थी आज की। और सुबह से लोगों का ऐसे भगवान के तांता लग रहा है जल चढ़ाने के लिए, और सब अपनी अपनी मन्नत मांग के भगवान से जल चढ़ा के, पुष्प प्रसाद चढ़ा के और भगवान से अपनी अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। सावन का कितना महत्व होता है और किस तरीके की सोमवार की तैयारी है? सावन का अच्छा महत्व होता है। ये सावन महीना है तो सबसे बड़ा महीना खिलाया जाता है सावन का। इसमें बच्चे, औरतें, वो पुरुष अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं भगवान से। और सावन के पहला सोमवार 3 तारीख को पड़ रहा है, इसके लिए बहुत अच्छी ट्रस्ट की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी जा रही है। बिल्कुल साक्षी जो है, हालांकि पहला सोमवार 3 अगस्त को है, लेकिन अभी से ही भक्तों की भीड़ है। यहाँ पर देखेंगे कुछ भक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये भगवान शिव का जो पर्व है आपको अपने आप के लिए कितना खास है यहाँ पर, और किस तरीके से देखते हैं आप भगवान शिव के पर्व को कि मंदिर में आए। जी मैं तो यही बोलना चाहूँगा, कर चरण कृतम्बा कायजम कर्मजम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसंबापराधम विहितम विहितम वा सर्व में तत्समस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। तो ये पर्व ऐसा है कि जो जितने भी हिंदू जाति को मानने वाले लोग हैं उनके लिए इस पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है। और इस पूरे सावन मास में कोई ना कोई अहंकार, क्रोध, आदमी को कुछ ना कुछ त्याग करना बहुत जरूरी है। वही भगवान शिव हमें आशीर्वाद देते हैं उसके लिए। भगवान की शिव की आराधना की भक्ति में लीन है और ये तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। जी किया जा रहा है भगवान शिव का जो ये प्राचीन मंदिर, जयपुर का झारखंड मंदिर साक्षी, यहाँ पर बड़ी तादाद में पूरे सावन के महीने में न केवल पूरी साल भर यहाँ पर श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना रहता है और बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। और सुबह से ही सावन की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में आज विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, और पूरे महीने भर में जो झारखंड महादेव मंदिर, तारकेश्वर महादेव मंदिर, दोनों ही मंदिरों में और शहर के अन्य शिवालय जंगलेश्वर महादेव और वहाँ पर भी इस तरह की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी साक्षी। हनुमान झारखंड महादेव का एक अपना अलग ही महत्व है। ये मंदिर लोगों को बहुत प्रिय होता है। रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और आज महिलाओं के लिए ये जो सावन का महीना है ये ज़्यादा खास माना जाता है। तो बहुत सारी महिला भक्त आपके पास मौजूद है, महिला श्रद्धालु मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि कैसे आज के दिन पूजा करनी चाहिए, क्या आज का महत्व होता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो देखेंगे आप, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है लोग पहुंचे हुए और महिलाएं भी इसमें शामिल। आप देखेंगे कि पूरी तरीके से शिव की आराधना में यहाँ पर हर कोई लीन है और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आए हुए। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि बाबा भोलेनाथ के दरबार आए हैं, आज सावन की शुरुआत हो चुकी है, भगवान शिव के लिए आए, क्या कहना चाहिए? बस हर हर महादेव। हर पूरे सावन हम तो यहीं आते हैं, प्राचीन मंदिर है, हमेशा यहीं दर्शन करने आते हैं। सावन के सोमवार को तो बहुत भीड़ हो जाती है, पर बस सब हर रोज बस यही भीड़ बढ़ा के यहाँ पे रहता है हर बार। महिलाओं के लिए कितना खास होता है सावन, खास तौर से? बहुत ही खास होता है जी, बहुत ही। महिलाओं के लिए तो सबसे खास होता है सावन। हरी चूड़ियाँ पहनती है, लहरियाँ पहनती है, भगवान के दर्शन करने आती है भोलेनाथ के, इसीलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव, क्या कहना चाहेंगे आज आप? शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा भगवान श्री हरि तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। और श्रावण महीना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। और मतलब शिव जी को जल अर्पित करना बहुत बड़ी चीज़ है और ये बड़ी भाग्य से नसीब होता है, बड़ी भाग्य से मिलता है।
हर कोई यहाँ पर भक्ति में लीन है और भगवान शिव की आराधना भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए कि भक्त किस तरीके से, ये सीधी तस्वीरें आपको सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। मंदिर के सीधे दर्शन आपको कराएंगे। झारखंड जो कि जयपुर का बेहद प्राचीन मंदिर और इसके अलावा तारकेश्वर मंदिर, दोनों ही मंदिरों में खासतौर से जयपुर में शिवालयों में जो है सबसे ज्यादा भीड़ रहती है जयपुर के अंदर, और उसी का ही असर आप देखेंगे। सुबह से ही यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। बम बम बोले की गूंज यहाँ पर शिवालयों में सुबह से ही सुनाई दे रही है। और भगवान शिव की आराधना का ये खास महीना होता है जिसमें इस बार 4 सावन के सोमवार पड़ेंगे और पहला सोमवार 3 अगस्त को होगा। उसकी तैयारी अभी मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियां कर ली गई। इसके साथ में कांवड़ यात्रा का भी जो है शुभारंभ हो चुका है और कांवड़ यात्राएं बड़ी तादाद में निकलेगी। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है कि कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध हो। इसके अलावा यहाँ पर जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से दर्शन के लिए बैरिकेडिंग की गई है ताकि सोमवार को अधिक संख्या में भक्त पहुंचेंगे, उनके लिए दर्शन के लिए पूरी किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर सभी मंदिरों में कर ली गई है। जी साक्षी। जी हनुमंत, और आप अलवर से शिवचरण का मैं रुख करूंगी। शिवचरण, आप शिव मंदिर में मौजूद हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की, और श्रद्धालु आपके साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं, यह सब का प्राचीन मंदिर है और अभी थोड़ी देर पहले बताया तो इसकी जो है एक अलग ही विशेषता है। अलवर के निवासी अगर इस मंदिर में पूजा अर्चना या अपनी मान्यताओं को लेकर यहाँ आराधना नहीं करें तो वो अलवर का निवासी होना है इसके लिए एक तरीके से निर्भर रहेगा, क्योंकि यहाँ इस मंदिर की अलग ही विशेषता है। हमारे साथ में एक भक्त मौजूद है, वो चले गए। अंकल से हम बात करेंगे जो अभी आए हैं, छुट्टी से रुके। अंकल जी, इस मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है यहाँ लगातार पूजा अर्चना की जाती है, क्या विशेषता है? अलवर में सबसे एक मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ भगवान भोलेनाथ की हर आदमी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं लगभग 89 से लगभग आ रहा हूँ अंदर शहर में। हाँ, साक्षी इन्होंने बताया कि 89 यानी कि 81 से ये लगातार इस भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। और विशेषकर ये श्रावण मास तो इस समय बहुत ही अलग निकलता है, क्योंकि अलवर में एक नंदीश्वर धाम जो बस्ती धाम के पास में पड़ता है, जो अरावली पर्वतमालाओं के अंदर स्थित है, वहाँ जो मंदिर है उसकी अपनी अलग विशेषता है। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई जो है निर्मित जो पंचमूर्तियां है वो स्थापित नहीं की गई है। वो एक अद्भुत तरीके से जो भगवान का एक अलग ही रूप है, वहाँ पे अलग से अद्भुत तरीके से वो। और अब मैं बयाना से लक्ष्मीकांत का रुख करूंगी। लक्ष्मीकांत, बयाना में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। तो इस मंदिर में सावन में क्या कुछ और खास प्रोग्राम रखे गए हैं, किस तरीके के आयोजन इस मंदिर में किए जाएंगे? बिल्कुल साक्षी जी, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस मंदिर में पूजा की जाती है। आप देखेंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कि महिलाएं या सुबह से निरंतर अपनी बारी का इंतजार करती हैं कि लगातार अपना नंबर आए, जलाभिषेक कर रही है, रुद्राभिषेक भी यहाँ होता है, लगातार पूजा करती है, तो बेल पत्र चढ़ा रही है, आरती भी यहाँ महिलाएं कर रही है। तमाम इस मंदिर की जो विशेषताओं की बात करूँ तो साक्षी जी, आपको देखें शिवलिंग के पीछे एक मूर्ति और नजर आ रही होगी। इस मूर्ति से यहाँ के लोगों का है कि जैसे ही मूर्ति से कोई भी श्रद्धालु यहाँ आता है तो जैसे ही आई कांटेक्ट करता है तो पता नहीं कोई अजीब सी फीलिंग आती है और निरंतर एक शरीर के अंदर कहते हैं कि रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, यहाँ के लोगों का मानना है। और जैसे ही आई कांटेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली भक्ति का जो है वो व्यक्ति के मन पे उत्पन्न होता है और व्यक्ति स्वयं यहाँ आता है, फिर अपनी जो है मनोकामना है उनके लिए यहाँ बात करता है। इस तरह के यहाँ जो महिलाएं पूजा कर रही है, किस प्रकार से इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। आंटी जी, सबसे पहले तो सच में लड़क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंदिर की पूजा आप लोग विशेषता कर रहे हैं या किस प्रकार से पूजा की जाती है? किस प्रकार पूजा की जाती है मंदिर की? भोलेनाथ जी है जो जगत गुरु है और इनकी श्रावण मास लग गया है, इनकी विशेष तरह से दूध दही से जन्म के होता है। और यहाँ सभी पूरे बयाना के क्षेत्र के सभी लोग आते हैं इधर उधर
भी बाहर से पत्र वगैरह देते हैं, वो भी यही स्थान लेते हैं, ग्रहण करते हैं, यहाँ लाते हैं, दूसरे को करते हैं। और खासकर माना जाता है कि श्रावण मास में महिलाएं ज्यादा पूजा कर रही है शिव जी की। तो ऐसी क्या विशेषता होती है कि महिला ही करती है? देखता है अमूमन पुरुषों भी कम नहीं है, यहाँ पे पुरुषों की भी कतार लगी हुई है। जी। तो महिलाएं क्या श्रद्धा भाव से जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से सावन महीने शुरू हो गया है और मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है।